दिल्ली से हारने के बाद पैट कमिंस बौखला गए, फिर हार का कारण बताते हुए अपने बयान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार हारने के बाद पैट कमिंस ने अपने बयान में क्या कहा और हारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे बताया, आपको पैट कमिंस के उसके बयान का पूरे वीडियो आपको दिखाना जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एसआरएच की टीम आने वाले मैचेस में कमबैक कर पाएगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 काफी तड़कते भड़कते अंदाज में स्टार्ट हुआ था और एसआरएच जो कि एक बड़े हाई स्कोरिंग के रूप में जाना जाता है और पिछले मुकाबले में जिस तरह से प्रदर्शन किया है एसआरएच की टीम ने, वो पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा था। आज के इस मुकाबले में एसआरएच और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें से एसआरएच के बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। जहां अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर आउट हो जाते, तो वहीं ट्रेविस हेड जो कि विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, आज 22 रन पर ही निपट गया। फिर अंतिम में अनिकेत वर्मा के 74 रन और इसके बाद क्लासन के 32 रन की मदद से एसआरएच की टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 130 रन का स्कोर खड़ा कर पाया, जो कि देखा जाए तो ये आईपीएल में एक सबसे खराब टारगेट था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब यहाँ से इतने छोटे से टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनका बल्लेबाजी काफी शानदार रहे, जहाँ जैक फ्रेशर के 38 रन, इसके बाद फैफ डुप्लेसिस के शानदार 50 रन और अंतिम में अभिषेक पोरल के 34 रन और जो भी बचे हुए कसर थे वो ट्रेसन स्टब्स ने 21 रन की मदद से इस मुकाबले को 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन का स्कोर खड़ा कर लिया और इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। और इतनी बुरी तरह से हारने के बाद, वो भी 16वें ओवर में हारने के बाद, पैट कमिंस काफी बौखला गए हैं और हारने का कई वजह बता दी है और अपने बयान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार क्या कहा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आज के इस मुकाबले में जिस तरह से हमने अपना प्रदर्शन किया है, हमारे बल्लेबाजी पूरी तरह से नीचे गिर गया है। हमने नेट में काफी अच्छा खासा प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैच में हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब यहाँ शुरुआती ओवर में हमारा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज धराशायी हो गया था, उस टाइम पर दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे हम दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। देखा जाए तो दिल्ली की कैपिटल्स ने जिस तरह से प्लानिंग के साथ उतरा था, खास करके गेंदबाजी को लेकर उन्होंने काफी अच्छा सा गेंदबाजी किया, जिसके लिए हम उसकी गेंदबाजी को हमारे बल्लेबाज सामना नहीं कर पाए, जिसके लिए हम छोटी सी स्कोर पर निपट गए हैं। पिछले के 2 मैचों में भी हमारा प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। हमें लगा कि उन गलतियों को सीखकर आगे के मैच को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आज बिल्कुल ही हमारे खिलाड़ियों द्वारा इस तरह का प्रदर्शन उम्मीद नहीं था और हमारे फील्डिंग के दौरान जिस तरह से कैचेस छूटे हैं, हमारे हारने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। फैफ डुप्लेसिस का कैच छूटा, यहाँ तक कि जितने भी खिलाड़ी थे वो आसान से कैच को ड्रॉप कर दिया। अगर यहाँ से हमारे कैचेस अच्छा खासा रहता और हम कम से कम 180 से 190 तक रन स्कोर कर लेते तो मैच में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो सकता था और इस मैच में रोमांच उत्पन्न हो सकता था। लेकिन 130 रन का टारगेट को लेकर डिफेंड करना, वो भी दिल्ली कैपिटल्स जैसे दिग्गज प्लेयर के सामने, हमारे लिए रन कम पड़ गए थे, जिसके लिए आज इस मुकाबले को हमारे हाथ से चला गया। खैर, आज के इस मुकाबले में जिस तरह से हमने गलतियां किया है, खास करके कैचेस में, बल्लेबाजी में, उन सारे गलतियों को इम्प्लीमेंट करके आगे के मैचेस को सुधारने की कोशिश करेंगे और वो टीम को जिताने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हम आगे वापसी भी करेंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि एसआरएच की टीम जिस तरह से भी बैक टू बैक 2 मुकाबले में प्रदर्शन किया, क्या आने वाले समय वो वापसी कर पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। लेके चल गया। तो आखिरकार इस मैच में कैसे रही एसआरएच की बल्लेबाजी और कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा अंदाज से अपने नाम कर लिया, इस मैच के पूरे हाईलाइट दिखाने जा रहा है। साथ ही किसने कैसा प्रदर्शन किया, सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस का लिस्ट भी आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल विजेता कौन होगा? नीचे थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसके बाद अनिकेत वर्मा क्लासन ने मैच को एक अच्छा खासा और एक आधाजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके बाद जब दूसरी पारी में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की शुरुआत, एसआरएच की जिस तरह से पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरी टीम के सामने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करके देता है, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से दोस्तों, आप भी एमएस धोनी और विराट कोहली को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस विकेट से जीत को अपने नाम कर लिया और इतने बड़े जीत के बाद और सीएसके के हारने के बाद पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़े बदलाव हो गए हैं, जहां बाही के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 मुकाबले में एसआरएच के प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा, जहां एसआरएच की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यूं तो देखा जाए तो आरसीबी टीम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो सीएसके, मुंबई इंडियंस, यहाँ तक कि एसआरएच को बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। आखिरकार आरसीबी के जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो गए हैं, आपको सभी टीमों का पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों को क्या स्थिति बनेदार के 51 रन और इसके बाद अंतिम मोमेंट में टीम डेविड के शानदार 22 रन की बदौलत आरसीबी की टीम ने 7 विकेट गया, आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही सुपर 4 की 4 टीमें के बारे में भी बताने जा रहे हैं और कौन सी टीमें हैं जो सुपर 4 के विकेट के नुकसान पर 196 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। जवाब में सीएसके की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सॉल्ट के 32 रन और विराट कोहली के 31 रन और रजत पाटीदार के 51 और रजत पाटीदार बारे में जान लेते हैं। इस पॉइंट्स टेबल के सबसे लास्ट और 10वें पायदान पर आज सॉल्ट्स की टीम आती है, जो कि देखा जाए तब तक 2 मुकाबले खेले हैं। ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया। इस मुकाबले के दौरान आरसीबी ने पारी खेले, इसके बाद जहां से
मिडिल ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, यहाँ तक कि 10 रन के स्कोर को भी खड़ा नहीं कर, जिसमें से दोनों मुकाबले गंवा दिए हैं और उसका रन रेट देखा जाए तो -1.882 का हो गया। इसके बाद 9वें पायदान पाया। हालांकि शिवम दुबे इस मैच में 19 रन बनाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा 25 रन और MS धोनी के 16 गेंदों में 30 रन की बदौलत CSK तरीके से वो भी 50 रनों से अपने नाम कर लिया। इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद RCB की टीम ने पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो क्या बदलाव किए हैं, चलिए उसके बाद वे पायदान पर आ गया है। उन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेला है, जिसमें से एक मुकाबला जीता और एक मुकाबला गवा दिया और उसका पॉइंट्स 2 है और उसका रन रेट माइनस में 1.013 का हो गया है। चौथे पायदान पर हुआ करता था, लेकिन एक मैच हारने की वजह से अब वो 5वें पायदान पर हो गया है। SRH की टीम अब तक 2 मुकाबले खेला है, जिसमें से एक ही मुकाबला जीता है और एक मुकाबला गवा दिया है और उसका पॉइंट्स 2 है। बड़ा खुलासे करते हुए कुछ ऐसा कहा अपने बयान में, खास करके टीम को लेकर और श्रेयस अय्यर को लेकर, जिसे सुन के आप भी उसके फैन हो जाएंगे। तो आखिरकार शशांक सिंह ने क्या कहा और उसे स्ट्राइक क्यों नहीं दिया और आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका फेवरेट IPL टीम कौन सी है, नीचे कमेंट बना रहा है जो बताइएगा। दोस्तों, टाटा IPL 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब और पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रियंश अय्या के 47 रन और इसके बाद प्रभा सिमरन के 5 रन और अंतिम में श्रेयस अय्यर ने ऐसी पारी खेली कि वो कुछ ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार मैच हारने के बाद सुमन गिल ने अपने टीम को लेकर क्या कुछ कहा और हारने का सबसे बड़ा विलन किसे बताया। टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें से पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रियंश अय्या के 47 रन, श्रेयस अय्यर के सबसे विस्फोटक पारी